गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ओम के नियम के सत्यापन की। इससे पहले के वीडियो में विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव और ओम के नियम के बारे में सभी को बताया था। ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा I के अनुपाती होता है। जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुपाती या समानुपाती होता है। जब यह अनुपाती का निशाना करते हैं, कोई ना कोई नियतांक करता है, वो नियतांक होता है जिसे कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। अब V और I, यदि V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान भी बढ़ेगा। V का मान कम करेंगे अर्थात विभवांतर हम कम करेंगे तो धारा का मान भी कम हो जाएगा। इसी की हमें जांच करनी है, सत्यापन करना है। क्या करना है? ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें उपकरण चाहिए होगा अमीटर, नंबर 1। नंबर 2 में जरूरत होगी वोल्टमीटर, नंबर 3 एक प्लग कुंजी की जरूरत होगी, प्लग कुंजी। और इसके नियम के लिए हमें जरूरत होगी बैटरी। बैटरी एक नहीं, अलग अलग तरीके की सेलों को जोड़कर 2-3 बैटरियां जरूरत होगी। उससे अलग अलग हम वोल्टेज देंगे। उसके आधार पर एमीटर वोल्टमीटर का पाठ्यांक हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद में उनका अनुपात लगाएंगे, यानी R वहाँ से ज्ञात करेंगे। यदि हर स्थिति में R का मान एक ही जैसा आता है तब ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। तो एमीटर को सदैव परिपथ कोई भी बनाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्लग कुंजी बैटरी। तो इसके लिए एक आरेख बनाएंगे हम। यहाँ पर एक A दिया है, ये B दिया है। A और B के बीच में एक प्रतिरोध लगा है R। इसके बाद में इसके श्रेणी क्रम में एमीटर जुड़ा हुआ है। और ये जो A और B बिंदु दिए हैं, इनके बीच में एक समांतर क्रम में वोल्टमीटर जुड़ा है। इन सभी को एक सेल से हम जोड़ देंगे। ये एक बैटरी है, बैटरी का ग्रीन टर्मिनल से कुंजी जोड़ेंगे। ये परिवर्तन, इसमें धारा नियंत्रण भी लगा सकते हैं चाहे तो, लेकिन उसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जब धारा प्रवाहित होती है तो बैटरी के धन सिरे से विपरीत की ओर प्रवाहित होती है। ये धारा इस तरीके से जाएगी। इस तरीके से परिपथ में धारा। ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमें जो उपकरण जरूरत होते हैं एमीटर, वोल्टमीटर, प्लग कुंजी, बैटरी। अब बैटरी के लिए पहले हम सेल भी लगा सकते हैं। पहले एक सेल, माने एक ही सेल है। जब 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो बैटरी बन जाती है। जैसे मान लिया ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें एक दूसरी सेल हम और जोड़ देंगे, प्लस सीधा सेल का माइनस, इसमें फिर एक प्लस माइनस। अब 2 सेलों को जोड़ दिया तो इसे हम बैटरी बोलते हैं। इसके बाद में इसमें एक और सेल जोड़े, 2 सेल 3 सेल लगातार इस तरीके से जोड़ सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसे बैटरी कहते हैं। अब ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम इन सभी उपकरणों को जितने भी दिए एमीटर, वोल्टमीटर, प्लग कुंजी, बैटरी, इनको हम जोड़कर एक परिपथ बना लेंगे। जब ओम के नियम का सत्यापन करते हैं, कोई भी परिपथ दिया होता है उसमें प्रतिरोध के साथ में जब एमीटर जोड़ते हैं सदैव प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, और जो वोल्टमीटर होता है वो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब चित्र के अनुसार इनको व्यवस्थित कर लेंगे। ये इसका प्लस दिखा होगा,
ये माइनस होगा एमीटर, वोल्टमीटर में इधर साइड में प्लस होगा और इधर साइड में माइनस। अब इसके लिए हम एक सादी रेसी बनाएंगे। एक साड़ी में उसमें सबसे पहले क्रमांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक, इसके बाद में प्रतिरोध देखेंगे। ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक V जो है वो वोल्टमीटर, एमीटर का पाठ्यांक धारा, ये एम्पियर में। और आगे साइड में हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसके बाद में एक कॉलम बना देंगे जिसमें प्रतिरोध करना हो। तो नंबर 1 यानी प्रैक्टिकल के तौर पर प्रैक्टिकल करेंगे। उसके लिए सभी उपकरणों को हम इस चित्रानुसार इस तरीके से जोड़ेंगे। उनको जोड़ के हम वोल्टमीटर का मतलब कोई भी बैटरी लगा ली। अब फिर वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करेंगे। मान लिया वोल्टमीटर का पाठ्यांक 10 वोल्ट है। क्या है? 10 वोल्ट। जब हमने चेक किया तो कितना पाया? 10 वोल्ट। उस स्थिति में हमने एमीटर के पाठ्यांक की रीडिंग ली तो वही मान लिया 2 एम्पीयर। तब इसके बाद में जब हम प्रतिरोध क्या करेंगे, प्रतिरोध क्या होगा? V/I। तो प्रतिरोध का मान यहाँ पे R ज्ञात करेंगे तो R क्या आ जाएगा? 5 ओम। R जो है वो ओम है। यहाँ पे लिख सकते हैं आगे। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर जब हम बैटरी मान लिया लगा दी यहाँ पे 15 वोल्ट, 15 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई। तब जो 15 वोल्ट की बैटरी, बैटरी कोई भी क्षमता की लगाएंगे हम। जब वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करेंगे वो 15 वोल्ट का आ रहा है। एमीटर का पाठ्यांक हमने ज्ञात किया तो मान लिया ये 15 के लिए 3 एम्पीयर आ रहा है। 3 एम्पीयर ये 2 एम्पीयर। 3 से 15 को डिवाइड करें कितना आएगा? 5। इसके बाद में नंबर 3 में ये मान लिया बैटरी हमने लगाई 12 वोल्ट। तब 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। वोल्टमीटर का पाठ्यांक 20 वोल्ट है, एमीटर का पाठ्यांक 4 एम्पीयर है। तब यानी बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, धारा के मान में भी जो धारा का मान होगा वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हर स्थिति में जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो नहीं बदलेगा, वो नियत ही रहेगा। जिस प्रकार ओम ने अपना नियम दिया था, क्या बताया था? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V धारा I के अनुमानुपाती होता है। अर्थात जब विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, विभवांतर का मान कम करेंगे तो धारा का मान भी कम आएगा। आप जब अनुमानुपाती का निशान हटाएंगे नियतांक आएगा R। नियतांक का स्थिरांक अर्थात R स्थिर ही रहेगा, R का मान नहीं बदलेगा। इस परिपथ के लिए बैटरियां हम लगातार बदलते रहें। कितनी भी बैटरियां बदले, वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांक तो बदलेंगे लेकिन प्रतिरोध का मान नहीं बदलेगा। इस प्रकार ओम का हम सत्यापन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं। तो हम बात करेंगे पहले प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन करने में। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो एक बात याद रखनी है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब पूरा परिपथ, चाहे परिपथ में 2 प्रतिरोध लगे हों, 3 लगे हों, 5 लगे हों, 10 लगे हों या n प्रतिरोध दिए हों, कितने भी प्रतिरोध दिए हों, जब श्रेणी क्रम में उन्हें जोड़ेंगे तब पूरे परिपथ में धारा एक समान रूप से रहेगी, धारा के मान में परिवर्तन नहीं आएगा। विभवांतर अलग अलग होंगे, प्रतिरोध अलग अलग होंगे, प्रतिरोध और विभवांतर के मान बदलेंगे लेकिन धारा का मान नहीं
प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे। इसके लिए ये बिंदु ए से बी के बीच में एक प्रतिरोध लगा है R1, यहाँ पे लगा प्रतिरोध R2, आगे प्रतिरोध लगा है R3। इन तीनों प्रतिरोधों को हम एक सेल से जोड़ देंगे। इसमें जो धारा बहेगी वो अर्थात धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा। जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा अक्षर रूप से प्रवाहित होती है, धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब ए और बी के बीच में इसमें भी विभवांतर, इसके सीमों पर विभवांतर क्या होगा, एल मान लीजिए, और इसके बीच में विभवांतर भी, और जो ये दिया इसके बीच में विभवांतर लिखेंगे हम। माना सबसे पहले जो नोट में दिया होता है, जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पूरे परिपथ में जो धारा होती है वो एक समान रूप से बहती है। तो ये पॉइंट लिखेंगे, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो पूरे परिपथ में धारा अचर रूप से प्रवाहित होती है, अचर रूप से प्रवाहित होती है। अचर रूप का मतलब होता है धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो पूरे परिपथ में धारा एक समान रूप से बहती है। अब माना परिपथ में लगे प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 तथा उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2 व V3 तब ओम के नियम से यानी क्या है, एक परिपथ बना हुआ है, उस परिपथ में 1, 2, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो पूरे परिपथ में धारा समान रूप से बहेगी। ए बी के बीच में जो विभवांतर है V1 है, बी से सी के बीच में जो विभवांतर ले रहा है V2 है, और सी से यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे B, सी से D के बीच में जो विभवांतर लग रहा है वो V3 है। अर्थात R1 प्रतिरोध जब है तो विभवांतर V1 है, जब R2 प्रतिरोध है तो इसके लिए विभवांतर V2 है, जब R3 प्रतिरोध है तो उसके लिए विभवांतर V3 है। अब हम ओम के नियम से इसमें श्रेणी संयोजन अर्थात प्रतिरोधों को जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब परिणामी अर्थात कुल प्रतिरोध क्या आता है इसकी हम गणना करेंगे। तो इसके लिए ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I है, क्या होता है V बराबर I है। और जब AB जो AB दिया है इसके मध्य में हम R1 V1 अर्थात इसके बीच में हम ओम का नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, V1 बराबर
बदलेंगे IR, इसे समीकरण नंबर 1 देंगे। इसके बाद में इसी प्रकार जब इसमें हम याद करेंगे B से C तक, तब क्या आ जाएगा B2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार B3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद में हम यह मान लें कि कोई ऐसा परिपथ है जिसमें ये 3 विभवांतर दिए, इन तीनों विभवांतर के बराबर एक विभवांतर दिया हो और जो 3 प्रतिरोध दिए हैं इन तीनों प्रतिरोध के बराबर एक प्रतिरोध दिया हो। तो इसके लिए या यहाँ से हम लिखें परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर। तो क्या आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V के स्थान पे V बराबर क्या होता है IR, V1 के स्थान पे क्या आ जाएगा IR1, V2 का मान क्या है IR2 और V3 क्या है IR3। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, थोड़ा रद्द करें फिर लिखें। लास्ट वाली लाइन क्या है IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से जाएगा IR, इन सभी से हमें I कॉमन मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जितने भी प्रतिरोध दिए होते हैं उनका कुल प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। तो R के बराबर आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद में अगर प्रतिरोध 4 दिए होते तो R4, 5 दिए होते तो R5। इस तरीके से n प्रतिरोध दिए हों तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डॉट 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 R। ये तो वह श्रेणी संयोजन का नियम। वैसे एक बार सभी लोग समझ लीजिए, जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या उनको कैसे जोड़ सकते हैं, उनको चित्रानुसार जोड़ेंगे। एक बात याद रखनी है, जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पूरे परिपथ में धारा का मान अचर होता है, धारा बदलती नहीं है। R1 ने प्रतिरोध दिया है तो उसके सीधे परिवर्तन विभवांतर V1 होगा, R2 प्रतिरोध दिया होगा तब विभवांतर V2, R3 के लिए V3। अब इसमें ओम के नियम, ओम का नियम लगाएंगे और परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम आपको बताएंगे समांतर संयोजन करना, अर्थात प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं।